हेलो दोस्तों, आज मैं पढ़ाऊंगा आपको व्यंजन के बारे में। हिंदी का एक टॉपिक है व्यंजन। लास्ट टॉपिक मैंने हिंदी का एक पढ़ाया था भाषा। भाषा के 3 रूप बताए थे मैंने, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। आज मैं हिंदी का टॉपिक बताने जा रहा हूँ व्यंजन के बारे में। अब व्यंजन कहते किसे हैं? जिस प्रकार अंग्रेजी के वर्णमाला में आपने देखा होगा ABCD को, उसमें कॉन्सोनेंट होते हैं और वोवेल्स होते हैं, उसी प्रकार से हिंदी की वर्णमाला में भी इसी प्रकार से 35 आपके व्यंजन होते हैं और आ से आह तक जो होते हैं वो स्वर होते हैं और का से ज्ञा तक जो होते हैं वो व्यंजन होते हैं। तो इस प्रकार से आप समझ में आ गया होगा व्यंजन किसे कहते हैं। व्यंजनों को बोलने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है और बिना स्वर के जो व्यंजन बोले जाते हैं वह नीचे हलंत लगा होता है, जैसे क, च, छ, ज आदि। आप सभी लोगों ने आ से अनार तो पढ़ाई है, तो आप लोगों को जल्दी समझ में आ जाएगा। स्वर से मतलब आप समझ रहे होंगे, स्वर मीन्स मात्राएं। जो मात्राएं होती हैं उन्हीं को हम स्वर कहते हैं। अब हम देखेंगे व्यंजन के भेद, यानी व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। नंबर स्पर्श व्यंजन, सेकंड हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन और थर्ड हो जाएगा हमारा ऊष्म व्यंजन। तो हम इन तीनों व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले देखेंगे हम स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? स्पर्श का मतलब होता है छूना, यानी टच। छूना स्पर्श व्यंजन के रूप में हम देखेंगे। तो ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय वायु जो होती है मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, यानी छूकर बाहर निकलती है, उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 35 व्यंजनों में 27 स्पर्श व्यंजन पाए जाते हैं। तो 27 स्पर्श व्यंजन को 5 भागों में बांटा गया है। पहला देखेंगे क वर्ग। क वर्ग में आएंगे क, ख, ग, घ, य। चा वर्ग में आएंगे हमारे च, छ, ज, झ, व। और टा वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण और ड़ और ढ। और ता वर्ग में आ जाएंगे हमारे त, थ, द, ध, न। और पा वर्ग में आएंगे हमारे प, फ, ब, भ, म। तो इन 27 स्पर्श व्यंजन को हमने 5 भागों में बांट लिया। ये सारे जो हैं हमारे स्पर्श व्यंजन के रूप में हम देखेंगे इनको। दूसरा देखेंगे हम अंतस्थ व्यंजन। अंतः का मतलब होता है भीतर। ऐसे व्यंजन जो उच्चारण करते समय हमारे मुख के भीतर ही रह जाते हैं अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। तो ये कुल 35 व्यंजनों में से 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, जैसे य, र, ल, व। ये हमारे मुख के भीतर ही रह जाते हैं, तो इनको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे ऊष्म व्यंजन। अब ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? तो ऊष्म का मतलब होता है ऊष्मा, यानी गर्म। तो ऐसे वर्ड जिनका उच्चारण करते समय वायु जो है मुख से रगड़ खाकर ऊष्मा प्रदान करती है, तो यानी उच्चारण के समय मुख से गर्म हवा निकलती है, उनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम देखेंगे 35 व्यंजनों में से 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं, जैसे स, स, ह। इनको हम ऊष्म व्यंजन कहेंगे क्योंकि इनको बोलने पे आप देखेंगे कि ऊष्मा बाहर आएगी, ठीक है, यानी गर्माहट पैदा होगी, तो इसको हम ऊष्म व्यंजन के रूप में देखते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा संयुक्त व्यंजन के बारे में। और जिन भाइयों और बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि उनको नई नई वीडियोज़ और नई नई जो अपडेट्स आएंगी वह समय समय पर मिलती रहेगी। और एक आप सभी के लिए एक विशेष सूचना कि एवरी सैटरडे यानी प्रत्येक शनिवार को एक इनाम पाओ योजना चलेगी, जिसमें जो सबसे पहले सही आंसर देगा उसको इनाम दिया जाएगा। तो कैसे इनाम दिया जाएगा और कैसी योजना रहेगी उसके लिए मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको सारी रूल और रेगुलेशन बता दूंगा, जिसमें आपसे एक प्रश्न पूछा जाया करेगा जो मैं पढ़ाता हूं उन्हीं में से होगा या फिर साधारण होगा, जिससे कि आपकी रुचि पढ़ के प्रति बनी रहे। तो उस प्रश्न में जो भी आप आंसर देंगे
वह मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, और जो सबसे पहले आंसर देगा तो उसको मैं इनाम दिया करूँगा। सबसे पहले आंसर का मतलब हो गया कि गलत दिया, तो इसका मतलब नहीं कि मैं आपको गलत आंसर पे इनाम दे दूंगा, ऐसा नहीं है। यानी कि सही आंसर होना चाहिए। माना आपने सबसे पहले गलत दे दिया तो गलत पे नहीं, उसके बाद देखेंगे दूसरे कमेंट पे किसी ने सही दिया है तो उस पे देंगे। चाहे 10 गलत सवाल हो गए, यानी 10 किसी ने आंसर गलत दिए और उसके 11वां किसी ने सही दिया होगा तो उसको इनाम मिलेगा। तो ये योजना हमारी चलेगी। तो उसके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको सारी जानकारी दे दूंगा, और वह इनाम कैसे मिलेगा, कैसे आपके पास पहुंचेगा ना, वो सारी जानकारी मैं दूंगा। इसलिए कहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि आपको नई नई जो अपडेट्स हैं वो पहले पहुंचेंगी। तो आप सभी लोग सैटरडे को रेडी रहा करें। वैसे तो वीडियो मेरे और भी आते रहेंगे, लेकिन इनाम पाओ योजना का जो वीडियो रहा करेगा वो ओनली सैटरडे को आया करेगा। और सैटरडे को जैसे हमारा आया तो उसका भी मैं टाइम दिया करूँगा कि कितने दिन तक आप इसका आंसर दे सकते हैं। और इसमें जब आप कमेंट करेंगे तो अपने कमेंट के साथ में जो आप आंसर देंगे उसके आंसर के बाद आप अपना नाम और एक नंबर वो कौन सा होगा, जो कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा, फ़ोन पे नंबर होगा आपका, तो वो नाम और फ़ोन पे नंबर आप देंगे जिस पे मैं आपको इनाम ट्रांसफ़र करूँगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें कि क्या रूल और रेगुलेशन रहेंगे उस चीज़ के लिए। तो इसलिए जो पहले हमारे पास आंसर आएगा, यानी सही आंसर आएगा, आंसर का मतलब नहीं गलत, यानी कि जो सही आंसर आएगा उस पे इनाम मिला करेगा आपको। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखा करें। और आगे से नेक्स्ट सैटरडे को वैसे वीडियो और भी आएंगे, लेकिन इनाम पाओ योजना जो नेक्स्ट सैटरडे को आएगा हमारा, उसको आप देखने के लिए रेडी रहा करें। मैं टाइम भी बता दूंगा कब कितने बजे हमारा जो वीडियो है अपलोड हुआ करेगा, आपके पास पहुंचा करेगा। ठीक है, तो बने रहिए यूट्यूब चैनल SPS ऑनलाइन एजुकेशन।